कहानी 16 भाग 1। लोग एक राजा की मांग करते हैं। तब इज़राइल के सब नेता एकजुट होकर रमाह में शमूएल के पास आए। उन्होंने शमूएल से कहा, देखिए, आप अब बूढ़े हो चले हैं और आपके बेटे भी आपके समान नहीं हैं। इसलिए अब जिस तरह दूसरे देशों में चला आ रहा है, उसी तरह आप भी हमारे लिए एक राजा का चुनाव कर दें, ताकि वह हम पर शासन करे। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, ठीक वैसा ही करो जिसकी विनती ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे अपने राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया है। ये सब लोग उस समय से ठीक वैसा ही करते आ रहे हैं जिस दिन से मैंने इन्हें मिस्र से छुड़ाया था। तब से आज तक ये लोग मुझे छोड़ पराए देवताओं की आराधना करते रहे हैं। ठीक यही वे तुम्हारे साथ भी अब कर रहे हैं। इसलिए अब यही सही होगा कि तुम वही करो जैसा ये लोग चाह रहे हैं। हाँ, उन्हें इस विषय में गंभीर चेतावनी अवश्य दे देना कि वह राजा जो उन पर शासन करेगा उसकी नीतियां कैसी होंगी। तब शमूएल ने लोगों को उनके होने वाले राजा के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो यहोवा ने उससे कहने के लिए कहा था। शमूएल ने उनसे कहा, जो राजा तुम पर शासन करेगा उसकी नीतियां इस तरह से होंगी कि वह तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों की सेना और घुड़सवारों के रूप में चुनेगा कि वे लोग उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करें। और वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उन्हें सुगंध बनाने, रसोई का काम करने और पकाने के कार्य के रूप में चुनेगा। और वह तुम्हारे सबसे उचित खेत यानी अंगूर के बगीचे और जैतून के उद्यान तुमसे लेकर अपने दासों को सौंप देगा। वो तुम्हारे पशुओं के 10वें अंश को ले लेगा और तुम उसके दास बन जाओगे। और उस समय जिस राजा को तुमने चुना है, तुम उसी के विरुद्ध दोहाई तो दोगे, मगर तब यहोवा तुम्हें छुड़ाने न आएगा। मगर लोगों ने उस समय ना तो शमूएल की बातों पर ध्यान दिया और ना ही उसे मानने के लिए वे लोग तैयार हुए, बल्कि वे कहने लगे, कुछ भी हो, हमें तो राजा ही चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी दूसरे देशों के समान हों और हमारा राजा ही हमारा न्याय करने वाला होगा और वह ही हम पर शासन भी करेगा और वही हमारे लिए युद्ध भी करेगा। इस तरह जब शमूएल लोगों की इन सारी मांगों को सुन चुका, तब उसने ये सब कुछ यहोवा को सुना दिया। यहोवा ने शमूएल से कहा, वही करो जैसा वे चाहते हैं, उनके लिए एक राजा चुन दो।